क्या हुआ मोर? मित्र चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। रुको मित्र, तनिक भस्म का आनंद तो लेने दो। तो क्या तुम चाहते हो कि हमारा आनंद माता के दुख का कारण बने? कदापि नहीं। तो चलो मित्र, चलकर नदी में स्नान कर लेते हैं और गौशाला चलते हैं। पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका है। हाँ चलो मोर। आप हम सभी को छोड़कर जा रहे हैं प्रभु, कितना आनंद आ रहा था। आनंद से महत्वपूर्ण और सर्वोपरि माता की आज्ञा है। मित्र, मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। बीच में जाने के लिए क्षमा चाहता। नहीं नहीं प्रभु, आप क्षमा मत मांगिए। हम आज्ञा पालन के मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे। माता, आप अंधकार में क्यों बैठी हैं? प्रकाश तो मन के अंदर होता है नंदी, बाहर नहीं। और मेरा तो संपूर्ण जीवन ही अंधकार में हो गया है, और मेरे इस अंधकार को सूर्य का प्रकाश भी नहीं मिटा सकता। माता, आप तो जगत जननी हैं। आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और जगत जननी का महादेव से अलग रहना शोभा देता है। अब मुझ में धैर्य नहीं रहा नंदी। मैंने सारे प्रयास कर दिए नंदी। शिव को, शिव सती के मिलन से लेकर बिछो तक सारी कथाएं सुना डाली। मुझे तो ऐसा बोध हो रहा है मानो मैंने शिव को सदा सदा के लिए। नहीं माता, ऐसा मत कर। उमा, सभी कैलाशवासी तुमसे मिलने आए हैं। वो मेरे महादेव के प्रिय है विजया, मैं उनसे अवश्य मिलूंगी। प्रणाम माता। प्रणाम माता। आप सब महादेव के कैलाश को सूना करके यहाँ क्यों आ गए? कैलाश तो उसी दिन सूना हो गया था जिस दिन आपने और महादेव ने कैलाश छोड़ दिया था। माता, पुष्पदंत सत्य कह रहे हैं। अब वहां कोई नहीं आता। न जीव जंतु, न पशु, न पक्षी, न हरियाली, न बसंत, सबने कैलाश पर आना बंद कर दिया है माता।
मेरे महादेव का कैलाश इतना निर्जन और निष्प्राण हो गया। अब तो महाशिवरात्रि का पर्व भी निकट आ रहा है। क्या उस दिन भी हमारा कैलाश हमारे प्रभु के बिना रहेगा? माता, महाशिवरात्रि तक आप हमारे प्रभु महादेव को किसी भी प्रकार से ले आइए। मुझे पूर्ण विश्वास है महाशिवरात्रि के दिन महादेव और आप जब कैलाश पर एक साथ होंगे तो उनकी स्मृति वापस आ जाएगी और हमारे प्रभु महादेव कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माता, हम लोग यहाँ आने से पूर्व शमशान में प्रभु से मिले थे और उनसे कैलाश चलने का आग्रह भी किया माता, परंतु प्रभु ने कहा कि वो अपनी माता की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकते। अब आप ही कुछ कीजिए माता। माता, इनकी इच्छा पूरी कर दीजिए माता। अब प्रभु के बिना नहीं रहा जाता, नहीं रहा जाता माता। उठो नंदी, उठ जाओ। नहीं माता, जब तक आज आप मेरी बात नहीं मानिएगा मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। जब तक प्रभु को महाशिवरात्रि पर कैलाश ले जाने का वचन नहीं दीजिएगा तब तक मैं आपके चरणों से नहीं उठूंगा माता। मैं आपके चरणों पर प्राण त्याग दूंगा माता। वचन देती हूँ नंदी। वचन देती हूँ। आपका असीम कृपा माता कि आपने मुझे वचन दिया। अब आपको प्रभु से भी वचन लेना होगा माता और उन्हें वचन में बांधकर उन्हें कैलाश ले जाना होगा। नहीं नंदी, मैं शर्त से नहीं, अपने समर्पण से महादेव को कैलाश ले जाना चाहती हूँ। अपनी भक्ति से पाना चाहती हूँ उन्हें। माता, भक्त के लिए भगवान को पाने का हर प्रयास उसकी भक्ति और समर्पण का एक रूप होता है और आपका प्रभु से वचन लेना आपकी भक्ति का ही एक रूप होगा माता। इसलिए प्रभु को वचन में बांधकर कैलाश ले जाने के लिए मान जाइए माता, मान जाइए माता। हाँ माता, मान जाइए, मान जाइए माता, मान जाइए माता, मान जाइए। हाँ माता, मान जाइए। ठीक है, मैं प्रयास करूंगी। सच में यह बड़े गर्व की बात है, एक पिता के लिए भी और एक आचार्य के लिए भी। ये तो आपके मार्गदर्शन का परिणाम है आचार्य। पुत्र, मैंने तो केवल स्वर्ण को मार्गदर्शन की आंच में तपाकर कुंदन बनाने का कार्य किया है। यदि स्वर्ण में पहले से कुंदन बनने के गुण विद्यमान न होते तो आज ये कार्य संभव ही ना हो पाता। प्रशंसनीय है। प्रणाम ऋषिगण। अहो भाग्य हमारे, आज आप सभी ने यहाँ एक साथ पधार कर हमें कृतार्थ कर दिया ऋषिवर। कृतार्थ तो हम हो गए ऋषि अत्रि, यहाँ की अद्भुत लीला देखकर। देव, नारायण,
पुत्र अब तुम दोनों कक्षा में जाओ। जो आगे आचार्य। जो स्वयं ज्ञान का स्तोत्र है वे परब्रह्म परमेश्वर यहाँ आम बालकों की भांति अध्ययन कर रहे हैं, पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, कितनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं संसार को। सत्य कहा आपने ऋषिवर। अब यदि यहाँ आने का प्रयोजन भी बताएंगे तो बड़ी कृपा होगी। आचार्यात्री, हमारे यहाँ आने का उद्देश्य भी त्रिदेव की लीला से ही जुड़ा हुआ है। आपको तो ज्ञात होगा ही कि महाशिवरात्रि निकट है। ऋषि अत्रि, महाशिवरात्रि के दिन कैलाशपति को कैलाश पर ही होना चाहिए, तभी उस दिन की महत्ता और महानता है, सार्थकता है। इस विषय में आपका क्या विचार है? मैं सहमत हूं आपकी बातों से ऋषि कश्यप। तो अब आपको देवी अनुसुईया को इस बात पर सहमत कराना होगा कि शिवरात्रि के दिन शिव कैलाश जाएं। यदि शिव कैलाश नहीं गए तो वहां पर शिवरात्रि नहीं मनाई जाएगी। यदि कैलाश पे महाशिवरात्रि नहीं हुई तो न केवल आदिशक्ति व्यतीत होंगी अपितु संसार के सभी शिव भक्तों को सहनीय कष्ट होगा। आशा है आप हमारी बात समझ रहे होंगे। मैं समझ रहा हूं आपकी बात ऋषि भृगु, और मैं आप सभी को यह विश्वास भी दिलाता हूं कि मैं देवी अनुसुईया को समझाने का पूरा प्रयास अवश्य करूंगा। आगे इच्छा महादेव की। क्या है महादेव की इच्छा बाल रूप धारण करने के पीछे? कब, क्यों, कैसे, भूत, भविष्य, वर्तमान सब बताओ मायावी दर्पण। मेरे तप पर जाने के उपरांत क्या क्या हुआ सब बताओ मुझे। मेरे भ्राता अमर महान, शोभा नहीं देता आपको पूछना भूत, भविष्य और वर्तमान, वो भी इस दर्पण से। मैं लाई हूं ऐसी युक्ति जो दिलाएगा आपको इस दर्पण से मुक्ति। कैसी युक्ति लाई हो तुम? इस दर्पण को तोड़िए, पीसिए इसे, चूर्ण बनाइए और खा जाइए संपूर्ण। फिर इस दर्पण की शक्ति आप में होगी समाहित। भूत, भविष्य, वर्तमान होगा आपके समक्ष जल की तरह प्रवाहित। कैसी लगी मेरी युक्ति? बोलिए, तोड़ दूं इससे मैं? बस रुक जाओ। इस मायावी दर्पण को तोड़ने की चेष्टा भी मत करना। क्या हुआ भ्राता अमर महान? क्यों डाला आपने इस दर्पण को तोड़ने में व्यवधान? यदि इस मायावी दर्पण को तोड़ दिया तो इसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी और साधारण और विशिष्ट का अंतर सब मिट जाएगा। भूल हो गई मुझसे भ्राता, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए कहता हूं अपनी बुद्धि मत लगाया करो। मैं महासती अनुसुईया त्रिदेव को अपने संतान के रूप में प्राप्त करने का प्रण लेती हूँ। अब तो महासती अनुसुईया को एक और परीक्षा देनी ही होगी। इस पत्र में मेरी जो शर्त है, यदि महादेव वो मान लेते हैं तो मैं कैलाश लौट आऊंगी। हम भोजन तभी करेंगे देवी जब आप हमें निर्वाण दीक्षा देंगे। यदि मैं मन, वचन और कर्म से पतिव्रता हो तो आप त्रिदेव अबोध शिशु बन जाए।
अजन्मे, अनश्वर, अनादि शिव को मिटाना इतना सहज होगा, ये कभी सोचा नहीं था। नहीं भ्राता नहीं, बाल शिव को मिटाना इतना सहज नहीं होगा। तो इतना कठिन भी नहीं है। देखा नहीं मायावी दर्पण ने क्या कहा है? मायावी दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। और अब इसीलिए मेरे प्रहार का लक्ष्य बनेगी अनसुईया और मरेगा बाल शिव। तो ठीक है मेरे भ्राता अमर महान, मैं जाती हूँ अनुसुईया को मिटाने। रुक जाओ। क्या हुआ भ्राता अमर महान, क्यों रोका आपने मुझे अनुसुईया को मिटाने से? क्योंकि उसे मारना इतना सहज नहीं है जितना तुम समझ रही हो। वो कोई सामान्य स्त्री नहीं है। उसने अपनी शक्ति से त्रिदेव को बालक बना दिया, स्वयं त्रिदेव को। इसलिए हमें एक एक कदम फूक फूक के उठाना होगा। समझ गई? समझ गई। मित्र, मित्र आप यहाँ किस लिए? स्नान करने आई हूँ। वाह क्या संयोग है। मैं और मोर भी स्नान करने आए हैं। भस्म से स्नान किया है तो स्वच्छ होने के लिए जल से तो स्नान करना पड़ेगा, नहीं तो माता रुष्ट हो जाएंगी। रक्षा कीजिए मित्र, इस मगरमच्छ से मेरी रक्षा कीजिए मित्र। मित्र शिव, पड़ोसन मित्र संकट में है। त्रिशूल का आदेश दो कि मगरमच्छ का वध करके पड़ोसन मित्र की रक्षा करे। मगरमच्छ का हित नहीं करेंगे। आपके प्राण संकट में है मित्र, फिर भी आप मगरमच्छ का वध करने से मना कर रही हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आप पर जीव हत्या का पाप लगे मित्र। आपके प्राण संकट में है मित्र। इस संकट का एक ही उपाय है मित्र, मैं इस मगरमच्छ से अपनी अंतिम इच्छा के रूप में एक वचन लूं। संभवतः ये मुझे मुक्त कर दे। आप अवश्य वचन लीजिए मित्र, मैं भी इनसे विनती करूंगा। इस समय तो मेरी एकमात्र इच्छा यही है मित्र कि आप मेरे साथ महाशिवरात्रि पर कैलाश चले। आप वचन देंगे तभी मैं इस मगरमच्छ से अपनी इच्छा व्यक्त करूंगी मित्र। मित्र बचाइए, मित्र रक्षा कीजिए। वचन दीजिए मित्र, आपको वचन देना होगा, अन्यथा मुझे छोड़ दीजिए इस मगरमच्छ के मुख का ग्रास बनने के लिए। वचन दे दो शिव, देखो मगरमच्छ उन्हें खींच के ले जा रहा है। दे दो वचन मित्र।
वचन दीजिए मित्र, वचन दीजिए कि आप मेरे साथ महाशिवरात्रि के दिन कैलाश चलेंगे। वचन दीजिए, अन्यथा